रोनाल्डो ने फाइनली ये कह दिया कि अल नासर के लिए वो कोई मैच और नहीं खेलेगा। एंड इवेंचुअली अल नासर का जो नेक्स्ट मैच है उसमें तो वो खेलेगा ही नहीं, पक्का बोलते हैं। एंड जब तक ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक वो अल नासर के लिए कोई और गेम नहीं खेलेगा, ऐसा रोनाल्डो के द्वारा कहा गया। लेकिन एक्चुअल में सऊदी प्रो लीग में हुआ क्या जिसके चलते रोनाल्डो ऐसे मैच खेलने से इनकार कर रहे हैं? मतलब आज से 2-4 साल पहले जब रोनाल्डो जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स, रोनाल्डो, बेंजेमा, उसके बाद एनगोलो कांते, रियाद माहरेज, ऐसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स को एंड साथ ही साथ नेइमार, ऑब्वियसली इन लोगों को जब सऊदी प्रो लीग की क्लब्स खरीद रहे थे तब हमने हमेशा ये चीज़ कहा कि भाई ऐसे तो आप सस्टेन नहीं कर सकते। इसके पहले चाइना ने भी सेम वही चीज़ किया था, इसके पहले कतार के जो लीग है उसने भी सेम यही चीज़ किया था, इसके पहले कुवैत के जो लीग है उसने भी सेम यही चीज़ किया था। लेकिन बेटर ये है कि आप इन सारे पैसे को बड़े बड़े सुपरस्टार खरीदने से बेहतर आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाओ, अपने प्लेयर्स को बिल्ड करो, उनकी स्किल्स बिल्ड करो एंड धीरे धीरे आप वर्ल्ड के स्टेज में आओ। लेकिन सऊदी ने वो चीज़ नहीं किया, उन्होंने फिर से उसी रास्ता चुना जो कि चाइना, कुवैत, कतर ये जैसे लीग्स चुना था एंड कहीं ना कहीं उसी रास्ते में अब धकेलते हुए भी दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं करीम बेंजे के साथ जो चीज़ हुआ। सो बेसिकली ये सब स्टार्ट हुआ यहाँ से ही। करीम बेंजेमा को जो कि आल इत्तेहाद उसका क्लब है उसने एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दिया एंड उस कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल में उसका सैलरी था 0। जी हाँ, बिल्कुल 0। लेकिन उसको इमेज राइट्स का 100% दिया गया। अब इमेज राइट्स क्या होता है? बेसिकली आपका जितने भी स्पॉन्सर होता है, आपका फोटो जहाँ पे भी यूज़ होता है वो सारे पैसा आपको दिया जाएगा। अब आप बोलोगे भाई मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ किसी चीज़ को, उसका परसेंटेज क्या क्लब लेता है? हाँ, क्लब भी लेता है उसका परसेंटेज, आप जिस क्लब के होकर खेल रहे हो, बिकॉज उनका जर्सी वगैरह रहता है। लेकिन क्लब बोल रहा है कि ये सारा पैसा हम आपको 100% दे देंगे, हम कुछ नहीं लेंगे एंड उसके बदले में हम आपको कोई सैलरी नहीं देंगे। अब ऐसा कैसे हो गया भाई? अब करीम बेंजेमा भाई रोनाल्डो या मेसी जैसा कोई सुपरस्टार तो नहीं है भाई कि सिर्फ अपने इमेज राइट से भाई इतना पैसा कमा लेगा कि भाई वो फ्री में मैच खेल लेगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, उतना बड़ा भी सुपरस्टार नहीं है। बेस्ट सी बात है। तो करीम बेंजेमा ने सीधा सीधा कह दिया कि नहीं भाई मैं मैच नहीं खेलने वाला हूँ। पहले ये चीज़ करीम बेंजेमा ने किया कि भाई मैं आप अल इत्तेहाद के लिए कोई मैच नहीं खेलने वाला हूँ। अब उसके बाद भाई जो सऊदी पब्लिक फंड है जो कि अल इत्तेहाद, अल नसर, अल हिलाल इन सब का एक ही ओनर है जो कि 70% ज़्यादा ओन करते हैं इन सारे क्लब का, उसने कहा कि भाई एक सोल्यूशन देते करीम बेंजेमा भाई आपको। देखो अल हिलाल के पास बजट ना थोड़ा ज़्यादा है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो भाई सऊदी पब्लिक फंड जो है वो सारे क्लब्स में सेम पैसा बांटता है। लेकिन दिक्कत ये है कि अल हिलाल ज़्यादा ट्रॉफीज जीतता है, अल हिलाल ज़्यादा मैचेस जीतता है, जिसके चलते अल हिलाल को ऑब्वियसली बजट ज़्यादा हो जाता है, उनके पास पैसा ज़्यादा आता है। तो अल हिलाल को बोला है कि भाई तुम्हारे पास तो पैसा है तो फिर तुम करीम बेंजेमा को ले लो, क्योंकि भाई जैसा भी हो बंदा एक बड़ा प्लेयर है, हमारे लिए थोड़ा तो इमेज जनरेट कर रहा है। तो अल हिलाल मान गया एंड ऑब्वियसली अल इत्तेहाद भी मानने वाला है, बिकॉज भाई सबका ओनर तो सेम ही है, तो क्या दिक्कत है? अब बजट जिसके पास है उसके पास भेज दिया। तो फाइनली ये डील होते हुए दिखा रहा है कि अल इत्तेहाद से अल हिलाल पे बेंजेमा आ रहा है एंड इसी के साथ साथ अल इत्तेहाद से एनगोलो कांते जो है वो फेनेर्बाचे जा रहा है एंड फेनेर्बाचे से भाई वहाँ से हकीम जियेच जो है वो आ रहा है अब आपका अल इत्तेहाद पे। तो ये सारे डील्स एक साथ हो रहा था 3 डील। अब यहाँ पे हर चीज़ में भाई ब्लॉकेज कर दिया है रोनाल्डो ने। अब रोनाल्डो सीधा सीधा आके कह रहा है कि भाई देखो बात ऐसा है कि अल हिलाल जो कि एक्चुअल में वन ऑफ द बेस्ट टीम आप कह सकते हो सऊदी लीग में एंड सेकंड बेस्ट टीम आप कह सकते हो अल नसर को, एंड ये कह रहे हैं कि रियल मैड्रिड बार्सिलोना के जैसा है। लेकिन दिक्कत ये है कि भाई यहाँ पे अल हिलाल सब जगह जीतता है एंड अल नसर कहीं पे नहीं जीत पाता फेस टू फेस पे। इवन टाइटल वगैरह भी रोनाल्डो जाने के बाद कोई नहीं जीत पाया अल नसर। तो रोनाल्डो कह रहा है कि भाई अल नसर को आप साइनिंग नहीं करने दे रहे हो, अल नसर का साइनिंग में बैन लगा हुआ है। इसके पीछे का रीजन है कि भाई अल नसर ज़्यादा डेट में है, अभी उसके पास डेट ज़्यादा है, वो जितना खर्च किया उतना अर्न नहीं कर पाया अल नसर। अब सीधा सीधा मुद्दे में बात किया जाए तो भाई देखो अल हिलाल पैसा अर्न कर रहा है, मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ। अब अल नसर तो उतना पैसा अर्न नहीं कर रहा है। अब बजट तो भाई दोनों का सेम नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अल नसर का बजट कहीं ना कहीं कम हो जाता है। अब अल नसर के पास जितना पैसा है उसका भाई आप ही तो 80% लेके जा रहे हो रोनाल्डो भाई, तो बाकी 20% सर कितना ही प्लेयर्स खरीद लेंगे। अल हिलाल का भी तो सेम हल था जब उन्होंने नेइमार को रखा था। नेइमार जब अल हिलाल से चला गया तो अब अल हिलाल के पास इतना पैसा है कि वो किसी भी प्लेयर को खरीद सकता है एंड अल हिलाल वही चीज़ कर रहा है, छोटे छोटे प्लेयर्स खरीद रहे हैं लेकिन लीग में अपना नाम बना के रख रहा है। दूसरी तरफ अल नसर को देखो एक ही प्लेयर खरीदा रोनाल्डो और उसके बाद से कोई प्लेयर खरीद ही नहीं पा रहा उसके बाद से। लेकिन रोनाल्डो ज्वाइन करने से पहले अल नसर भी एक अच्छा फाइटिंग स्पिरिट में था, फाइटिंग पोजीशन में था। अब सीधे सीधे मुद्दे का है, अगर मैं ये बात कहूँ कि भाई रोनाल्डो खुद ही प्रॉब्लम है और खुद ही बोल रहा है कि मेरे खिलाफ ही मैं भाई धरने पे बैठ रहा हूँ, तो क्या मतलब सुनने में बुरा लग सकता है भाई जो रोनाल्डो फैंस के लिए। बट आप थोड़ा इधर उधर करके सोचो भाई, बात तो अल्टीमेटली हुई है कि रोनाल्डो की वजह से अल नसर का बजट जो कम हो गया
रोनाल्डो को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। एंड अल्टीमेटली अल नासर अभी बैन है ट्रांसफर विंडो में, बिकॉज वो कोई प्लेयर साइन नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसका डेट ज़्यादा हो गया है, वो उतना अर्न ही नहीं कर पा रहे जितना वो रोनाल्डो को और बाकी सारे प्लेयर्स पे खर्चा कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली भाई प्रॉब्लम कौन है? प्रॉब्लम तो अल्टीमेटली भाई रोनाल्डो ही हो गया ना यहाँ पे। तो अल्टीमेटली आप भाई इस चीज़ को इंटरवेन किया भाई सऊदी प्रिंस ने। सऊदी प्रिंस खुद आके रोनाल्डो से कन्फर्म किया कि भाई देखो, जब तक ये सारी चीज़ प्रॉब्लम वगैरह जो है वो शॉर्ट आउट कर देंगे हम, ठीक है, एंड हम पूरी तरह से प्रोसीड्यूर करेंगे कि भाई कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, अल नासर पे कब पैसा इन्वेस्ट क्यों किया जा रहा है, ये सब चीज़ें हम डिटेल्स रिव्यू करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंड आपको ऑब्वियसली हेल्प करेंगे। आप देखते हैं भाई क्या होता है। अगर बेंजेमा एंड अल हिलाल की बात करें तो भाई दोनों ने अपना पर्सनल टर्म्स एग्री कर लिया। अभी फाइनल भाई मतलब पब्लिक फंड्स की तरफ से, जो कि सारे क्लब्स का ओनर है, उनकी तरफ से फाइनल ग्रीन लाइट अगर मिल जाए तो भाई डील तो डन हो जाएगा। एंड साथ ही साथ भाई ये जो बाकी जो डील की बात मैंने किया, उनके बाद इसलिए क्या कि भाई अगर बेंजेमा अल इत्तेहाद से आता है अल हिलाल, तभी जाके ये डील कंप्लीट होगा, बिकॉज अल इत्तेहाद को थोड़ा पैसा मिलेगा। बाकी नहीं तो भाई दोनों तीनों डील एक साथ भाई मतलब कैंसिल हो जाएगा, खाली रोनाल्डो के चलते। अब सोचो फिर।